तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर सुपर कंपैरिजन वीडियो, जहां हम दोनों सुपर हीरोज को आमने सामने रख के दोनों को कंपेयर करके ये पता करने की कोशिश करते हैं कि अगर दोनों के बीच कभी कोई फाइट हुआ तो उस फाइट में जीतने का चांस किसके पास कितना है। तो टाइटल देखकर तो आप ये बात जान ही गए हो कि आज हम बैटमैन और सेंट्री के बीच ही एक फाइट करवाने वाले हैं। तो हमारे इस वीडियो के लिए टॉपिक सजेस्ट किया है नरेंद्र कुमार जी ने। तो थैंक्स नरेंद्र कुमार, हमें इतना अच्छा एक टॉपिक सजेस्ट करने के लिए। तो आज के इस वीडियो में हम बैटमैन और सेंट्री दोनों के ही सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल वर्जन को ही कंपेयर करने वाले हैं, क्योंकि दोनों सुपर हीरोज के ही मोस्ट पावरफुल वर्जन और नॉर्मल वर्जन के बीच काफी ज्यादा डिफरेंसेस है, और इसी वजह से हम इस मोस्ट पावरफुल वर्जन के टॉपिक को किसी दूसरे दिन ही कवर करेंगे। तो ज्यादा और टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले बैटमैन और सेंट्री दोनों के ही ओरिजिन के बारे में बात कर लेते हैं। तो बैटमैन का असली नाम है ब्रूस वेन। ब्रूस बचपन से ही बैट से काफ़ी ज़्यादा डरता था, और उसके घर के पास ही बचपन में एक बार वो एक बैट केव में गिर गया था, जहाँ काफ़ी अंधेरे के साथ बैट्स भी मौजूद थे, और इसी वजह से वो बैट से और भी ज़्यादा डरने लगा। और एक ऐसा समय आ गया जब वो बैट से ही सबसे ज़्यादा डरता था। लेकिन जब एक हादसे में उसके पेरेंट्स का मौत हो जाता है, तब वो उसी केव में जाके काफी समय तक रह के अपने डर के ऊपर काबू पाता है, और काफी ज्यादा फिजिकल ट्रेनिंग के मदद से और काफी तरह के मार्शल आर्ट के ट्रेनिंग के मदद से वो खुद को एक स्किल्ड फाइटर बना लेता है, और बाद में जाकर अपने उस बचपन के केव को ही अपना सीक्रेट हेडक्वार्टर बना लेता है, और इसके बाद ही वो बनता है बैटमैन। तो सेंट्री का असली नाम है रॉबर्ट बॉब रेनॉल्ड। तो बॉब को भी ठीक कैप्टन अमेरिका के जैसे ही एक सुपर सोल्जर सीरम से इंजेक्ट किया गया था। बस फर्क सिर्फ इतना था कि वो सीरम कैप्टन अमेरिका के सीरम से 1000 गुना ज़्यादा पावरफुल था, और इसी वजह से सेंट्री के पास इतना ज़्यादा पावर आ चुका था जिसके मदद से वो किसी भी प्लेनेट या फिर स्टार को आसानी से ही तबाह कर सकता है। और सेंट्री ने ये बात खुद कहा है कि नॉर्मल टाइम में ही सेंट्री के अंदर 10 मिलियन एक्सप्लोडिंग सन्स का पावर है, यानी कि 1 करोड़ सन अगर एक साथ तबाह होता है तो जितना एनर्जी रिलीज होगा उतना ही एनर्जी सेंट्री के अंदर हर टाइम मौजूद रहता है। तो ये सब चीज़ें सुनकर आपको तो ये लग ही सकता है कि बैटमैन तो एक नॉर्मल सा कैरेक्टर है जिसके पास कोई सुपर पावर भी नहीं है, वो क्या सेंट्री को टक्कर देगा। तो जिन लोगों के भी दिमाग में ये ख्याल आया है, तुम लोग पूरी तरह से सही तो नहीं हो, लेकिन तुम लोग गलत भी नहीं हो, क्योंकि भले ही सेंट्री बैटमैन से फिजिकली बहुत ज्यादा पावरफुल है, लेकिन अगर हम सेंट्री के मेंटल हालत के बारे में बात करें तो सेंट्री का मेंटल हालत काफी ज्यादा खराब है, क्योंकि सेंट्री अपने ही ऑल्टर ईगो जिसका नाम वॉयड है उससे काफी ज्यादा डरता है, और इसी वजह से रॉबर्ट रेनॉल्ड्स हर समय सेंट्री बनना ही नहीं चाहता है, क्योंकि अगर वो सेंट्री बनता है तो तभी उसके ब्रेन का ऑल्टर ईगो वॉयड भी आ जाता है। और सीक्रेट इन्वेजन जैसे बड़े इवेंट में भी हमने देखा था कि स्क्रल्स ने वॉयड का रूप लेकर सेंट्री को वॉयड का डर दिखाकर पृथ्वी छोड़ के जाने के लिए मजबूर कर दिया था। और इसी से आप अंदाजा लगा सकते हो कि सेंट्री अपने डर की वजह से कितना ज्यादा कम पावरफुल हो जाता है। मैं ये नहीं कह रहा कि सेंट्री का पावर कम हो जाता है, मैं कह रहा हूँ कि वो अपने पावर को ठीक तरह से इस्तेमाल नहीं कर पाता है, और इसी वजह से हमें कोई भी कॉमिक्स में पूरी तरह से सेंट्री का फुल पावर दिखाया नहीं गया है, और मैं ऑल न्यू ऑल सेंट्री की बात बिल्कुल भी नहीं कर रहा हूँ। लेकिन दूसरी तरफ बैटमैन एक ऐसा कैरेक्टर है जिसको अपने डर के ऊपर पूरी तरह से कंट्रोल है। तो इसी वजह से इस फाइट का दोनों टाइप का रिजल्ट आ सकता है। अगर सेंट्री और बैटमैन दोनों ही एक दूसरे के बारे में नहीं जानते हुए और दोनों के बीच एक फाइट होने वाला है, तो जाहिर सी बात है कि दोनों ही अपने फिजिकल पावर को यूज करेंगे, और फिजिकली बैटमैन सेंट्री के सामने कुछ भी नहीं है, लिटरली कुछ भी नहीं। तो इस फाइट में बैटमैन कुछ समझने के पहले ही सेंट्री बैटमैन को काफी आसानी से ही हरा सकता है, और बैटमैन को पूरी तरह से खत्म करके उसे मार भी सकता है। और अगर दोनों के पास एक दूसरे के बारे में जानकारी रहा तो बैटमैन इसका पूरी तरह से फायदा उठाना चाहेगा, और बैटमैन वर्सेस सुपरमैन के तरह ही सेंट्री को हराने के लिए पूरी तैयारी के साथ आएगा, और शायद बैटमैन सेंट्री के वॉयड वाले मेंटल वीकनेस का फायदा उठा के उसे हरा भी देगा। लेकिन सेंट्री को पूरी तरह से खत्म करना पॉसिबल ही नहीं है, यानी कि उसे पूरी तरह से मार देना
वो इम्पॉसिबल है, क्योंकि सेंट्री पूरी तरह से खत्म हो ही नहीं सकता। और अगर किसी तरह से वो पॉसिबल हुआ भी तो सेंट्री पूरी तरह से खत्म होने के बाद भी वापस आ सकता है। और कॉमिक्स में वो एटॉमिक लेवल पे डिस्ट्रॉय होने के बाद भी वापस जिंदा होके आया है, वो भी कुछ घंटों के अंदर ही। और इसी चीज से आप उसके हेली के बारे में भी एक अंदाजा लगा सकते हो। और इन वजह से ही सेंट्री एक इमॉर्टल कैरेक्टर बन जाता है। तो इन सब बातों से ये तो क्लियर हो ही जाता है कि इस फाइट में सेंट्री के जीतने के चांसेस सबसे ज़्यादा है। वैसे इस बारे में आपको क्या लगता है वो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो। और अगर ये वीडियो आपको ज़्यादा अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक कर दो। और अगर आप चैनल में पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके उस पास पड़े हुए बेल को भी ऑल पे सेट कर दो। तो मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अब हमारे दूसरे वीडियोस को भी चेकआउट कर सकते हो।